Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a requested reaction video. और ये इस वीडियो को करने के लिए मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर यूट्यूबर को मैं बहुत कम देखती हूँ, मतलब देखती हूँ मैं, बट पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता है रिएक्शन देने का। शायद आप लोग समझ पाओ, आज मैं रिएक्शन दे रही हूँ इनके ऊपर। बहुत रिक्वेस्टेड रिएक्शन है, बढ़ेंगे रिएक्शन में आगे आफ्टर माई इंट्रो। अगर नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहती हूँ आज हम सफ़ेदा बन के आए हैं, कैसे लग रहे हैं बता देना नीचे कमेंट करके। हैं मिलते हैं रिएक्शन के साथ इंट्रो के बाद। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करेंगे आज का रिएक्शन। आज का रिएक्शन है मेरा झिंगुर के ऊपर, पहाड़ों वाली, हिमाचल वाली, जो भी कानपुर में थी, जो अब शिफ्ट होने की बहुत सारे वीडियोस बना रही कि हम शिफ्ट हो रहे हैं। कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? चंडीगढ़ में, लेकिन पहुंच जाती हैं ये हिमाचल। इस तरह की बहुत ही सारी चीज़ें आपको इनके चैनल पर देखने को मिलेंगी। लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि ये ऐसा क्यों करती हैं, ये क्या क्या करती हैं, उसका मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे दूंगी। वैसे तो लोग सारे जानते ही हैं क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा हेटर्स हैं पूरे वाइट ही पर, मुझे ऐसा लगता है। तो ये कभी इतनी बातों पे टिकती नहीं है, ये बहुत अजीब सी पर्सनालिटी दिखाती हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले इन्होंने बोला था कि हम अब अपना, इन्होंने चंडीगढ़ में घर लिया था, उसको बड़ा सजाया, बड़े अच्छे से रखा, एंड उसके बाद किसी ने एड्रेस लीक किया तो ये वहाँ से हट गई, तुरंत शिफ्ट हो गई। और उसके बाद एक वीडियो आता है कि हम अपना चंडीगढ़ वाला घर बेच रहे हैं, उसको बेच के हम दूसरा घर लेंगे। उसके बाद एक वीडियो आता है कि हमने शिमला में घर देखना शुरू किया। बहुत सारे वीडियोस आए इनके जहाँ पे इन्होंने तरह तरह के घर भी दिखाए और ये भी बताया कि कितने महंगे हैं, और ये भी बताया कि हिमाचल वाला बेचेंगे और फिर ये खरीदेंगे। उसके बाद वीडियो आता है कि हमारा शिमला के घर का काम चल रहा है, रजिस्ट्री का में फ़ोन आ गया, ये हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जितनी मैं बता रही हूँ, सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे दी गई है। ये नहीं बताया गया कि चंडीगढ़ का घर बेचा या नहीं बेचा, शिमला में घर लिया या नहीं लिया, और ऐसी बहुत सारी हज़ारों इन्फॉर्मेशन आपको इनके चैनल पर मिल जाएंगी। फिर उसके बाद इनको कुछ बीमारी हो गई थी, कुछ आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट डिजीज़, बट ये बहुत तकलीफ में आ गई। फिर उन्होंने बोला हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। 3 महीने पहले इनका वीडियो आया था, हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब गिनती ही नहीं है। तो वैल्यू तो कुछ भी ये ऐड नहीं करती हैं, अपने आप ही फ़ोन से बतियाती रहती हैं। एंड आप लोग की जानकारी के लिए यहाँ पर एक बार आज मैं आपको ये बात बता दूं कि ये एक दिन में 3 वीडियो बनाती हैं, जी हाँ, और सिर्फ कभी 1 या कभी 2 वीडियो ये अपलोड करती हैं। इनके स्टूडियो में अनलिस्टेड वीडियोस की भरमार है। ये इतनी केपेबल हो गई हैं ये काम करके कि अगर ये 6 महीना, 10 महीना, 1 साल भी इंडिया के बाहर चली जाएं तो आप समझ नहीं पाओगे कि ये कहाँ है इस वक्त। और इनके वीडियो इनके घर से ही आते रहेंगे। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना? क्योंकि कुछ लोग मुझसे ये सवाल कुछ दिन पहले कर रहे थे जब मैंने कुछ एक चीज़ें बताई थी। तो ये ऐसा करते हैं ये व्लॉगर्स, इनका जो है ना लता पता आप लोग नहीं लगा सकते। किस दिन का व्लॉग है, किस दिन का वीडियो, आप वो नहीं पता लगा सकते। इनके फोन्स में तरह तरह की क्लिप, अलग अलग दिन की क्लिप्स भरी रहती हैं। ये चाहें तो नया का नया व्लॉग बना करके भी डाल सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दोज विच आर अनलिस्टेड ऑन देयर चैनल। ठीक है, तो ये सब करती हैं। हाँ, इसके बाद इन्होंने अभी रिसेंटली बहुत सारा कंटेंट बनाया कि हम शिफ्ट हो रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें कानपुर से बड़ा प्यार है, ये है वो है। मैं समझ सकती हूँ कि जो कर्म भूमि होती है ना इंसान की, पहली जहाँ से उसकी ज़िंदगी चालू होती है, उस जगह से इंसान को बहुत प्यार होता है। जैसे मुझे भी बॉम्बे से बहुत प्यार है, और जब मैं छोड़ूंगी कभी बॉम्बे तो शायद मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा रोऊँ। तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस पेन ऑफ हर्स कि इनको कानपुर की बड़ी याद आ रही है। फिर इन्होंने बोला हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो रहे हैं, फिर इन्होंने बोला कि हम अब निकल रहे हैं। फिर ये पहुंच जाती हैं राजस्थान से वापस आके कहती हैं अलविदा करके। सबको लगता है कि सामान पैक होकर चला गया, अब ये भी चंडीगढ़ के नए घर में चली जाएंगी, लेकिन ये पहुंचती हैं हिमाचल। एट द सेम टाइम थोड़े दिन पहले इन्होंने एक ऐसा वीडियो बनाया था जहाँ पे इन्होंने 2 घर दिखाए थे। उन्होंने बोला था कि इसी में से हमने एक घर
फिक्स कर लिया है और इस पर बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में इन्होंने 2 घर और दिखाए और बताया ये फुली फर्निश्ड है, ये भी फुली फर्निश्ड है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। उसके बाद इन्होंने कार में बैठ के बताया कि हम सोच रहे हैं कि फुली फर्निश्ड ही घर ले ले, ये वो। तो मतलब बेसिकली जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इतने टाइम में, इतने मिनट, 4 मिनट हो गए हैं मुझे बोलते हुए, तो 4 मिनट में मैंने जितना कुछ बताया है इन्होंने उतना कुछ करीब 10 से 15 व्लॉग्स में बताया हुआ है। ठीक है, सारी ही इन्फॉर्मेशन इतनी ही है, यहीं आके रुक जाती है और यहीं आके खत्म हो जाती है। किसी को समझ में आता नहीं है कि चाहती क्या है, करती क्या है। इनके सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसके बाद कंफ्यूज, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि क्यों आप बनाते नहीं हो इसके ऊपर वीडियो, आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाएं। देखती तो मैं हूँ इसके वीडियोस, बिल्कुल सच बोलूंगी, इकलौती ब्लॉगर है जिसके सारे वीडियोस मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं ऑब्वियसली ट्रैक भी रखना चाहती हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इनके यहाँ पे। मैंने डिसाइड किया चलो ठीक है, मैं इस रिक्वेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना चालू किया, क्योंकि मैं वीडियो जस्ट ऐसे नहीं बनाती, थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ। एंड इनका ये जो बिहेवियर इतना बढ़ता चला जा रहा है, इतनी अनस्टेबल है अपनी चीज़ों को लेकर के ये, तो मैंने सोचा कि इनके सब्सक्राइबर्स जो हैं या जो इनको पसंद नहीं करते, जो मेरे सब्सक्राइबर या रिएक्शन चैनल वालों के सब्सक्राइबर हैं, वो जब रिक्वेस्ट करते हैं कि ये झूठ बोलती, तो मैंने सोचा कि चलो झूठ तो ये बोलती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई वैल्यू ऐड नहीं करते इनके व्लॉग्स। मैंने सोचा थोड़ी सी रिसर्च करें, है ना। तो मैंने झूठे लोगों के ऊपर एक रिसर्च की और मेरे सामने जो इन्फॉर्मेशन आई, उसके बाद तो मेरे पैर के नीचे से भाई जमीन खिसक गई है। आप लोगों को आज वो इन्फॉर्मेशन मैं खुद दूंगी और आप लोग मैच करिएगा कि क्या ये चीजें और ये हरकतें ये पर्टिकुलर व्लॉगर करती है कि नहीं करती है। क्या सामने आया, मेरे सामने आया BPD नाम का एक कंडीशन, ठीक है, जिसका नाम होता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आप लोग इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर को गूगल कर लीजिएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी एंड बहुत सारे सिम्टम्स मिलेंगे कि जिसको ये चीज होती है तो वो क्या क्या हरकतें करता है। अब मैं आपको बताऊंगी, ये चीज मैंने लिख के रखी है बिकॉज मेरी लीग की चीज नहीं है ये कुछ एक मेडिकल कंडीशन है, तो कोई जो प्रोफेशनल ही ज्यादा अच्छा बता पाएगा, इसलिए मैंने नोट्स बना के रखे सो दैट आई कैन हेल्प यू पीपल टू रिलेट कि इसका जो बिहेवियर है इसके अंदर कितने सिम्टम है इस डिसऑर्डर के। और सबको लगता है कि ये जानबूझ के सब कर रही है। अभी रिसेंटली इसकी बहन से लड़ाई भी बहुत घमासान हुई थी, ये आ गई और इसने बोला मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहती, अब मेरा सबसे नाता नहीं है, ऐसा कुछ ये वो। बड़ा यू रिमेम्बर वो गाड़ी के अंदर बैठ के शिमला में इसने एक व्लॉग बनाया था, फिर उसके बाद ही कहीं अपने पूरी फैमिली के साथ घूमने गई थी, वहां पे इसने एक व्लॉग बनाया था कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि इन लोग मेरे साथ आए, मैं अकेले आना चाहती थी। फिर ये पटना अकेले भी चली गई, अचानक से ये 7 स्टार 5 स्टार होटल्स की ट्रिप्स मारने लग गई, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। कभी अपनी बीमारी डिस्कस करके दुखी हो जाती, कभी अपने पति के साथ अपना डिवोर्स डिस्कस करके दुखी हो जाती है, कभी बहन के साथ लड़ाई, कभी माँ के साथ बातचीत नहीं होना, ये सारी चीजें ये अक्सर डिस्कस करती हुई नजर आती। कभी कभी ये बहुत खुश हो जाती है, कभी कभी ये बहुत दुखी हो जाती है। तो लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि ये मैडम मोहतरमा करना क्या चाहती है। तो ये जो BPD की जो बीमारी है ना, चलिए बताते हैं इसका सिम्टम। जब मैंने इसके सिम्टम्स पढ़े तो इसका पहला सिम्टम था कि इस बीमारी, ये जिसको भी होता है ये वाला कंडीशन, वो बेसिकली इंसान को एक डर होता है कि लोग उसे अबैंडन कर देंगे, उसको एकदम अलग कर देंगे, वो एकदम दुनिया में अकेला रह जाएगा। आप लोगों को याद है इसका वो गाड़ी वाला व्लॉग जो शिमला से इन्होंने बनाया था कि कोई नहीं है, सब एक जैसे है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरे हस्बैंड मुझसे बात नहीं कर रहे, वो मम्मी के साइड है, मम्मी और भाई दोनों साइड है, बहन के साइड है, ये वो ऐसा ऐसा। बहुत डिटेल्ड व्लॉग था, उसमें इसने बहुत ही डिटेल में अपनी दुख बड़ा सुनाया था। तो ये होता है फियर ऑफ अबैंडनमेंट। इसको लग रहा था कि सब लोग इसको छोड़ चुके हैं, अब ये बिल्कुल अकेली है, कोई इसके बारे में नहीं सोचता। तो वो एक इस सिम्टम के ऊपर पूरा बेस्ड था इसका व्लॉग। अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एन इंटेंस फियर ऑफ अबैंडनमेंट, भले ही वो अबैंडनमेंट रियल हो या इनका इमेजिनरी हो, तो इनका तो ऑलमोस्ट हर बार इमेजिनरी ही होता है। इमेजिनरी इसलिए होता है, कई बार अपने पति के साथ अपना डिवोर्स डिस्कस कर चुकी हैं, राइट। लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं होता है, बाद में आपको पता चलेगा ऐसा कुछ था ही नहीं। बस इन्हें खुद एक डर, एक दहशत हो जाती कि मेरा पति से मेरा डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये हो रहा है, क्योंकि वो हो रहा है। इनका इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होता है हर चीज। ठीक, बहन से जब लड़ाई हुई तो भी इन्होंने इमेजिन कर लिया कि सारा घर एक तरफ है और मैं एक तरफ हूँ,
तो ये पहला सिम्टम है जो इनके अंदर भरपूर है, बहुत ज्यादा है, भरा हुआ है। अच्छा, दूसरा है पैटर्न ऑफ अनस्टेबिलिटी, मतलब बहुत अनस्टेबल होते हैं अपनी चीजों को लेके। अनस्टेबल तो आप लोग को दिखती ही है ना। कभी ये कहेंगी कि मैं अपनी बीमारी को लेके बहुत दुखी हूँ, ये वो डर के दिखाएंगी, फिर कभी एकदम स्ट्रांग बन जाएंगी, कभी बोलेंगी कि हम अकेले ही सारी ट्रिप करना चाहते थे, हम सोलो ट्रिप चाहते थे, मेरे पति मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते। अभी रिसेंटली राजस्थान गई थी, इतने अच्छे होटल में रुकी थी, खुश भी थी कि हाँ मेरा पति, देखिए अनस्टेबल, देखिए कभी कभी कहती हैं कि मेरे पति मुझे टाइम नहीं देते, जब इनके पति ने टाइम दिया तो ये बहुत खुश हुई। लेकिन एट द सेम टाइम फिर इन्होंने एक शिकायत की कि अब मैं यहाँ पे अपनी मम्मियों को लेकर आना चाहती हूँ। जब सब लोग साथ में जाते हैं तब ये कहती हैं कि मैं अकेले आना चाहती हूँ। फिर कहती हैं पति मेरे को टाइम नहीं देते, पति टाइम देते हैं तो बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन फिर कहती है मैं मम्मियों को भी लेकर आऊंगी एंड दिस एंड दैट। तो ये सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया इनका अनस्टेबिलिटी जो इनके अंदर है, वो आप लोग जो इनको बहुत ही बारीकी से देखते हैं, आप लोग 10 पॉइंट निकाल देंगे कि ये कितनी अनस्टेबल है अपनी चीजों को लेकर के। था रैपिड चेंज इन सेल्फ आइडेंटिटी, तो कभी ये स्ट्रांग बन जाती हैं, कभी ये ऐसी हो जाती हैं कि इन्हें कुछ आता नहीं है, कुछ इन्हें मालूम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी बहुत नाइव बन जाती हैं कि ये क्या है, ये माइक्रोवेव है, ये शेल्फ किस लिए बनी है किचन में, मॉड्यूलर किचन इनको समझ में नहीं आता, ये पूछती किस लिए बनी है ये शेल्फ, जबकि वैसी ही एक शेल्फ इनके खुद के चंडीगढ़ वाले घर में भी थी। फिर ये माइक्रोवेव नहीं पहचान पाती। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, कभी बोलेंगी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, कभी बोलेंगी कि मैं ये हो गया, मैं दुखी हो गई, मैं अकेले हो गई, ये फलाना ढिमकाना, मैं जो डिसाइड करती हूँ मैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना अनस्टेबिलिटी साफ नजर आती। कभी कहेंगी कि मैं जर्मन सीखने जाऊंगी, फिर जर्मन सीखने भी जाती हैं, घर पूरा अस्त व्यस्त करके सब छोड़ के चली जाती हैं, रेंट पे ले लेती हैं घर, जर्मन सीख रहे हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ भी इनकम्प्लीट रह जाती, कहीं पे भी उसका कोई नामो निशान नहीं होता है। उसके बाद कहती हैं मैं बहन के साथ जा रही हूँ, उसकी कोर्ट में हियरिंग है, उसके बाद वहाँ पे लड़ाई हो जाती, फिर वापस आ जाती हैं। पहले जाती हैं एकदम वेल विशर बन के और एकदम दुश्मन बन के वापस आ जाती हैं। तो ये बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं ऐसे लोगों के रिलेशनशिप, अपने घर वालों के साथ, बाहर वालों के साथ, सब के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पल्सिव रिस्की बिहेवियर। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, गैम्बलिंग वैम्बलिंग एंड ऑल दैट, लेकिन इसमें है स्पेंडिंग स्प्री मतलब ये होता है कि जैसे हर साल आप अपने ऊपर खर्चा करते हैं घूमने के लिए या कुछ भी करने के लिए जिससे आपका एंटरटेनमेंट होता है, बट साल में 1 या 2 बार आप वो खर्चा करते हैं। लेकिन जो इस पर्टिकुलर कंडीशन से गुजर रहा है, बीपीडी में है जो इंसान, वो क्या करता है, उसको बहुत ज्यादा करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल इनकी 5 स्टार होटल्स की ट्रिप आप देखिए, इन्होंने क्या बोला, और उस इंसान को पता भी होता है कहीं ना कहीं कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे फ्यूचर के लिए गलत हो सकता है, मेरे फाइनेंसेस या जो भी है, मेरी हेल्थ इससे खराब हो सकती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा दारू पीने लगते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने लगते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड करने लगते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया। और इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक व्लॉग में ये बोला था कि मैंने अपने 2 साल की कमाई इन सब होटल्स में लगा दी। लोग इस बात को स्पेक्युलेट करने में लगे थे कि कहीं ये पीआर की ट्रिप तो नहीं है, मुझे भी यही लगा था, लेकिन फिर बाद में मुझे पता लगा नहीं भाई, ये सारी डील्स मिलती। अगर आप 1 साल पहले 2 साल पहले होटल्स में रूम बुक कर लेंगे 5 स्टार में, तो आपको बहुत सस्ते रूम्स मिल जाएंगे, ठीक है। और उस टाइप की लग्जरी के लिए 3000, 4000, 5000 पर डे देना भी मेरे को सस्ता लगता है। तो वही इन्होंने किया। इन्होंने काफी सारे होटल्स में बुकिंग की और बहुत बुरी तरह से स्पेंड किया। कभी ये गोवा गई, कभी ये पटना गई, कहाँ ये नहीं गई। हर नए दिन, हर नए ब्लॉग के साथ ये एक नए शहर में मिलती थी और नए शहर के 5 स्टार में मिलती थी। तो ये हो गया इनका स्पेंडिंग स्प्री वाला जो सिम्टम है ना, वो बिल्कुल मैच हो गया कि इनको पता है कि मैं बहुत पैसा खर्च कर रही हूँ, मैं 1 साल की अपनी कमाई पूरी इस चीज में खर्च कर रही हूँ, जबकि आपका कोई काम नहीं है, आप जस्ट घूमने जा रहे हैं, आप जस्ट होटल्स में जाके रुक रहे हैं बस। तो आई थिंक ये तो पूरा मतलब वेस्ट करना हुआ मनी। तो यहाँ पे इनका ये एक बिहेवियर भी मैच होता है बीपीडी वालों से, ठीक है। अच्छा, इनका जो होता है कि नेक्स्ट जो है वो है कि इनका जो कांटेक्ट है रियलिटी से, रियल वर्ल्ड से पूरी तरह से टूट जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बंदी एक दिन में 3 वीडियो निकालती है। तो जो इंसान एक दिन में 3 वीडियो निकाल रहा है वो रियल वर्ल्ड से कितना ज्यादा जुड़ाव रखता होगा, कितने उसके दोस्त होंगे या कितने उसके रिलेटिव होंगे, ये आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। धीरे धीरे कट ऑफ होने लगते हैं लोग। तो इनके साथ सब लोग कट ऑफ हो गए। इनका जो सर्कल है वो आप देख सकते हैं, इनके सर्कल में है वॉचमैन, माली, मेड और दूध वाले भैया, अखबार वाले भैया, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ये सारे लोगों के साथ इनका, ये कहती हैं ये है मेरा सर्कल। सो बेसिकली इनका सर्कल ये है, अपने आप को सुपीरियर फील करने के लिए ये ऐसा सर्कल बनाती हैं।
जबकि कहीं ना कहीं दोस्ती तो हम उसी से करते हैं ना जिससे हमारा इंटेलेक्ट मैच हो या कुछ तो मैच हो, स्टैंडर्ड मैच हो, कुछ तो मैच हो, पढ़ाई लिखाई कुछ मैच हो। ये बिल्कुल ही ऑपोजिट, खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए ये घर की मेड के साथ शॉपिंग मॉल चली जाती हैं, उसके साथ स्टारबक्स चली जाती है, उसके साथ सीसीटी चली जाती हैं, घूमने भी उसी के साथ चली जाती हैं। तो ये रियल वर्ल्ड से बहुत कट हो चुकी हैं। और ले दे के इनकी जो फैमिली अगर वो इनके साथ घूमने ना जाए तो इनकी जिंदगी में वो लोग भी बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। तो ये जो है ना रियलिटी से कट ऑफ होना, ये एक और सिम्टम है जो इनके अंदर मुझे दिखता है। उसके बाद है सुसाइडल थ्रेट्स या फिर ऐसे थॉट्स आना। तो ये चीज तो मेरे को इनके अंदर नहीं दिखती है, तो मैं इस चीज को बोलूंगी कि चलो ये एक सिम्टम थैंकफुली इनके अंदर नहीं है। अच्छा, उसके बाद होता है मूड स्विंग। मूड स्विंग इनके ऐसे होते हैं कि देखिए, मूड स्विंग का फिर से वही सारे एग्जाम्पल, कभी पति से डिवोर्स तो पति एकदम खराब हो गया, बोलेंगे कि वीडियोस के कारण हमारे तो रिश्ते खराब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। उसके बाद बोलेंगे कि हम कमेंट नहीं पढ़ते, हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो फर्क भी पड़ता है, कमेंट्स भी पढ़ती हैं, लेकिन बोलती हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे इनके मूड स्विंग के। कभी ये बहुत दुखी हो जाती हैं, कभी बोलती कोई मुझसे बात नहीं करता, मेरे पति मुझे टाइम नहीं देते, मैं क्या करूं, ये करूं, वो करूं। फिर कभी कभी पति की बहुत तारीफ करती हैं कि ये होते तो ये इतने अच्छे हैं, ये हम लोग का इतना ख्याल रखते हैं, तब वो पति अच्छे हो जाते हैं। कभी कभी बिल्कुल डिवोर्स का जब टॉपिक ले आके रख देती हैं तो बेसिक प्यार का टॉपिक उसको 5, 6, 7 व्लॉग्स में खींच देती हैं अच्छे तरीके से। कभी कहती हैं कि खाओ पियो अपना ख्याल रखो, और फिर जब ये चली जाती हैं ताज तो आराम से पोहा खाती रहती हैं और दिन भर भूखी रहती हैं, दिन भर भूखी रहती हैं, क्योंकि ट्रिप में सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। तो उसके बाद क्या खाती पीती हैं इन्होंने कभी दिखाया नहीं। तो ये बहुत ही अनस्टेबल है, इनके बड़े मूड स्विंग्स हैं। फिर इनको अपनी हेल्थ भूल जाती है, ये दिन भर घूम लेती हैं भूखी प्यासी पूरे नए शहर में। तो ये भी एक इनका मैच हो गया। और भी बहुत सारी चीज आप लोग खुद मैच कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगी ताकि आप लोग खुद पढ़ें और मैच कर पाए इनके व्लॉग में क्या क्या आपको मैच मिलता है इनसे। अच्छा, ऑनगोइंग फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस। तो ये तो इनकी देखिए फीलिंग है, एम्प्टीनेस की फीलिंग के तो इतने इन्होंने वीडियोस बना रखे कि मैं फिर से वही बोलूंगी तो आप लोग बोलोगे रिपीट कर रही है। बट वही कि मुझे अकेले ट्रैवल करना है, मुझे सोलो ट्रिप करनी है, मैं अकेले पटना आ गई हूँ, ये लोग क्यों आए हैं, आज मैं बहुत परेशान हूँ, इस होटल में मैं अकेले आके रुकना चाहती थी, और मेरे पति, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन सब एक साइड है, मैं एक साइड हूँ। तो ये फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस है। कभी कभी कहती है ना कि मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, तो ये फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस ये एक और जो सिम्टम है ये इनसे, इनकी इस कंडीशन से मैच हो गया। अच्छा, इन सब चीज़ों का कारण क्या है? ये जो कंडीशन है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये बेसिकली बचपन में होता है। ठीक है, और जैसे बच्चा बहुत ज्यादा बुली हो गया, स्कूल में बच्चों से बहुत परेशान हो गया, बच्चों ने उसे बहुत ही शो डाउन कर दिया और बहुत ही उसको नीचा दिखा दिया, तो उसके अंदर ये डिसऑर्डर डेवलप होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ये डिसऑर्डर ठीक हो जाता है अपने आप, जब उसके अंदर समझ आने लगती है। उसके अंदर की जो वो कोई बच्चा अगर बहुत टिमिड है तो वो बहुत जल्दी अफेक्ट होता है इन सब चीज़ों से, बड़ा होते होते वो ठीक हो जाता है। लेकिन इनको इस उम्र में हुआ है ये डिसऑर्डर, तो आप समझ सकते हैं कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 2 कारण होते हैं इसके जो मैंने मेनली पढ़े हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगी, इफ यू वांट टू नो एंड गो इन डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसऑर्डर, आई विल ड्रॉप अ लिंक इन कमेंट सेक्शन। तो इसका एक होता है स्ट्रेसफुल चाइल्डहुड। तो इनका चाइल्डहुड स्ट्रेसफुल था। इनकी जो माँ है उन्होंने अकेले बहुत संघर्ष करके इन लोगों को पाला है, ठीक है। और इन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई है कि किस तरह से रिलेटिव्स इनको इग्नोर करते थे। ये जब जाते थे बच्चे उनके घर में तो किस तरह से क्या क्या बातें इनके बारे में रिलेटिव्स करते थे। एक व्लॉग में इसने सब कुछ बताया है। वो व्लॉग अभी डिलीटेड होगा क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर देती हैं, सोशल मीडिया पे डालती हैं, तो घर वाले इनसे डिलीट करवा देते हैं, तो वो आपको शायद नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें इन्होंने बताया था कि जब ये किसी अपनी चाची मौसी मामी के घर जाती थी तो ना कुछ बोला करते थे, मुझे भी याद नहीं है, किसी को और को याद होगा तो प्लीज़ मुझे बताना आप लोग। तो ये एक ट्रबल्ड चाइल्डहुड जो होता है, उसके बाद बहुत सारा इनको मे भी इस एज में इसलिए हुआ है क्योंकि इनके साथ जो एक हादसा हुआ था प्रेगनेंसी के टाइम पर, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चली गई, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। कभी कभी कहती हैं वो बच्चा मेरी स्ट्रेंथ है, कभी कहती हैं मुझे उसकी याद आती है। तो सारे जो मूड स्विंग है, तो इतने सारे सिम्टम्स इस बीमारी के इनसे मैच कर रहे हैं। एंड इस बीमारी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है मेडिकल अटेंशन की, अदरवाइज आपकी आगे आने वाली लाइफ भी बहुत ख़राब हो जाती है, रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। जॉब अगर आप कर रहे हैं
तो जॉब में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। इनका जॉब अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब में इनको बहुत प्रॉब्लम हो ही रही है, वो हम सब देख रहे हैं। रोज इनके ऊपर 25 से 30 वीडियोस तो बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये सब इनकी जो ये बीमारी चल रही ना, ये इसके कारण ये ऐसी हैं, इनको शायद पता भी नहीं है, इनके परिवार वाले इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन्होंने एक चीज बहुत साफ बोली, पति ध्यान इसलिए नहीं देते, और ये चीज मैंने इनसे भी पहले बोली थी कि पति इनके ऊपर ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि पति का कहना है कि तुम हर वक्त हाथ में कैमरा लेके घूमती रहती हो, तुम्हें सिनेमैटिक व्लॉग्स बनाने होते हैं, तुम छोड़ दो यूट्यूब, थोड़े दिन तुम नॉर्मल लाइफ जी के देखो, जो ये नहीं कर रही हैं। क्योंकि इनके अंदर जिद है कि जो मेरे को मना किया जाएगा मैं वही करूंगी, ठीक है। तो इसलिए इनके घर वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट बहुत ज़रूरत है इनको ध्यान इनके ऊपर दिया जाए, क्योंकि अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो चीज़ें बहुत ख़राब होती चली जाएंगी, ठीक कुछ भी नहीं होगी। अच्छा, मैं भगवान से बहुत डरती हूँ, इसलिए मैं इनके ऊपर रिएक्शन जल्दी देती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जब इन्होंने मेल करके बोला था कि आप मेरे को एंजाइटी है, मत बनाइए वीडियो मेरे ऊपर, तो मैं मान गई थी। सिंपल, मैं मान गई थी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कोई पागल हो जाए मेरे वीडियोस देख देख के, इसलिए मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाना बंद कर दिया था। लेकिन जब सब्सक्राइबर्स आके बोलते हैं कि बहुत झूठ बोल रही है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि झूठ इसलिए बोल रही है, इनको एक कंडीशन है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ये अननोइंगली ये सब कर रही हैं और इनको मज़ा आ रहा है करने में, या जो भी है, या इनकी मजबूरी, इनको पता नहीं है। बट इनको चाहिए मेडिकल अटेंशन, इनको चाहिए काउंसलिंग, इनको चाहिए कि अपने घर वालों से और घर वाले इनसे बैठ के बात करें। इनकी ज़िंदगी में बात करने वाला कोई नहीं है, ये पूरा दिन कैमरा से बात करती हैं, दिन में 3-3 व्लॉग्स निकाल के अपलोड करती हैं, कभी 1 डालती हैं, कभी 2 डालती हैं। तो इनके ज़िंदगी का प्रॉब्लम ये है। तो मैं तो इसलिए भाई थोड़ा सा कम ही वीडियो बनाती हूँ इनके ऊपर। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस इनके ऊपर, और ये एनालिसिस ही था, जो भी मेरा एनालिसिस था, जहाँ से भी मैंने पढ़ा है, मैं आपको सब कुछ यहाँ डाल दूंगी। इसमें बहुत कुछ है, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आप लोग खुद देखिएगा कि रिस्क फैक्टर क्या है, रीजन कॉज क्या है इसका, और क्या सिम्टम्स हैं। हो सकता है आप लोग मेरे से भी ज़्यादा सिम्टम्स मैच कर लें। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं इनसे यही बोलूँगी कि प्लीज़ गो टू अ प्रोफेशनल पर्सन हु कैन गिव यू काउंसलिंग। आप किसी तरह का बात करिए और अपने आप को सुधारिए थोड़ा। यार क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है। और इनको हेट वेट मत दो या गाइस, इनको हेट दे के आप पाप कर रहे हो, क्योंकि शी हैज़ अ मेडिकल कंडीशन। मैं इनको पागल नहीं कह रही, ना मैं इनको मेंटल कह रही, ना मैं इनको डिप्रेशन का मरीज कह रही हूँ, बट ये सारे सिम्टम्स इनसे मैच हुए हैं। तो एक फ्रेंडली एडवाइस है कि प्लीज गो सीक प्रोफेशनल हेल्प। आई एम नॉट कॉलिंग यू मैड और एनीथिंग, और इनको हेट मत दीजिए, बहुत रिस्की हो सकता है हेटिंग। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा बॉर्डर लाइन पर है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के भी बॉर्डर लाइन पर है ये। तो प्लीज डोंट गिव हर हेट। मेरा आज का वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये मत समझिएगा कि मेरे दिल में इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, बट एक जो चीज़ है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। कैमरे के मतलब ऑन कैमरा कभी आई नहीं ये चीज़, कि 2 यूट्यूबर ऐसी हैं, बदतमीज वाली 2 यूट्यूबर, जिन्होंने मुझे परेशान करने के लिए एकदम कमर कस ली थी, और वो टीम बना रही थी, ठीक है, टीम बना रही थी मुझे परेशान करने के लिए। लेकिन उस टीम में वो इन्हें शामिल करना चाहती थी और इन्होंने साफ इनकार कर दिया था। समझ रहे हो? तो अगर कोई मेरे बारे में गंदा नहीं बोल रहा मेरे पीठ के पीछे, तो मैं मैं क्या बोलूं यार। थोड़ा तो रिस्पेक्ट, इतना सा तो बढ़ेगा ना रिस्पेक्ट उस इंसान के लिए, कि नहीं हाँ यार ये इंसान यहाँ पे जेन्युइन है, क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज हम सफेदापन क्या है तो बताओ, कैसे लग रहे हैं? मिलते हैं। अगला वीडियो किसके ऊपर चाहिए बताइएगा, कहानी मैं पोस्ट करूंगी। कहानी लालच ही बढ़ गया है यार। आप लोग कहानी के नेक्स्ट पार्ट ले आओ, मजा बहुत ले रहे हो। बड़ा मजा ब्रदर, बड़ा मजा ब्रो। चलिए मिलती हूँ, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, गुड, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड हैप्पी हनुमान जन्मोत्सव, बाय। I can see